जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, वेलकम है आपका कमोदादिच लाइफ स्टाइल चैनल में। जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है एक रसोई घर, और रसोई घर सबके घर में होता है और यह एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि रसोई घर में हमारे सबके लिए भोजन बनता है। तो आज हम जानेंगे माँ अन्नपूर्णा का स्थान यानी रसोई घर के बारे में। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है, रसोई घर को माँ अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है और यह स्थान सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। और इस पवित्र स्थान पर सारे घर के सदस्यों के लिए खाना बनाया जाता है और उस खाने से हमारी सेहत बनती है। सेहत के साथ साथ रसोई घर में हमारे कुछ रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ ऐसी वास्तु बातें होती है जिनका हमें ख्याल रखना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि रसोई घर से हमारी ज़िंदगी में बहुत प्रभाव पड़ता है। लेकिन रसोई घर सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, लेकिन कभी कभी कई मनुष्य बहुत बड़ी गलतियां कर देते हैं जिससे उसका प्रभाव पूरे परिवार पे पड़ता है। जैसे कि वास्तु के अनुसार अगर इस स्थान पर कोई दोष होता है तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं रसोई घर में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि बड़े बुजुर्ग हमेशा आपसे कहते सुना होगा कि अनाज के बर्तनों को कभी खाली नहीं रखना चाहिए, उनमें थोड़ा बहुत अन्न अवश्य रखना चाहिए ताकि घर की बरकत हमेशा बनी रहे। जैसे कि मान लीजिए आप चावल बना रहे हैं और चावल एक ही कटोरी है, तो उसके आप चाहे 8-10 दाने चावल के डिब्बे में रखें, पूरा एक साथ चावल को नहीं बनाना चाहिए। तो इस तरह से आपका जो अन्न का भंडार है वो खाली नहीं होगा, क्योंकि अन्न का भंडार खाली होना यानी धन की कमी का सूचक माना जाता है। वास्तु के अनुसार अन्न भंडार के खाली हो चुके बर्तन या ड्रम डिब्बे आदि कभी भी पूरे खाली नहीं होने चाहिए। उनमें चाहे आप 8-10 दाने ही छोड़ दीजिए, लेकिन अवश्य उनमें अन्न को रखना चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं सेकंड टॉपिक पे। अगर आपकी किचन में टूटा फूटा कोई बर्तन हो या फिर कोई कप गिलास हो तो विशेष ध्यान रखें कि टूटे फूटे बर्तन को आप किचन में ना रखें। यहाँ तक कि अगर आपकी स्टील के बर्तन या कोई पीतल के बर्तन टूट गए हैं या उनमें तरार चल गई है तो ऐसे बर्तन भी हमें किचन में नहीं रखना चाहिए। ऐसे बर्तन रखने से घर में कलह होता है, अशांति का साम्राज्य बना रहता है और पारिवारिक सुख चैन छिन जाता है। खाने पीने की कोई भी वस्तु ना तो कभी टूटे फूटे बर्तन में सर्व करनी चाहिए, ना स्वयं को उन बर्तनों में भोजन खाना चाहिए। अगर आप कर रहे हैं ऐसी गलती तो आप इन बर्तनों को किचन से निकाल दीजिए। तो आइए अब जानते हैं अगले टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक हमारा होगा रसोई गैस की चूल्हे को लेके, कि रसोई गैस का चूल्हा किस तरह का होना चाहिए और हमें गैस के चूल्हे को किस तरफ रखना चाहिए। तो वास्तु के मुताबिक रसोई घर में गैस का चूल्हा दक्षिण पूर्व दिशा यानी अग्निकोण में रखना चाहिए। खाना बनाते समय व्यक्ति का मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा में राहु का वास होता है, इसलिए इस दिशा में गैस चूल्हा नहीं रखना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खाना बनाना सही नहीं माना जाता है। और अगर आप अपने रसोई घर के लिए गैस चूल्हा ला रहे हैं तो आप बुधवार और शनिवार के दिन गैस चूल्हा नहीं खरीदें। बुधवार के दिन गैस चूल्हा खरीदने से घर में वास्तु दोष पैदा होता है, वहीं शनिवार के दिन गैस चूल्हा खरीदने से परिवार में कलह की स्थिति पैदा होती है। अतः बुधवार और शनिवार के दिन भूलकर भी गैस चूल्हा ना खरीदे। और 3 बर्नर वाला भी गैस चूल्हा ना खरीदे, या तो आप 2 बर्नर वाला गैस चूल्हा खरीदे या फिर 4 बर्नर वाला गैस चूल्हा खरीदे। तो बुधवार और शनिवार के दिन को छोड़कर आप कभी भी गैस चूल्हा अपने घर पर ला सकते हैं। और जब भी आप गैस चूल्हा लाएं तो सर्वप्रथम उसकी कुमकुम और चावल लगाकर पूजा करें, स्वास्तिक उस पर बनाएं और उस पर कुछ मीठा बनाएं और सर्वप्रथम गैस के बर्नर पर ही मीठे का थोड़ा सा भोग लगा दें। तो इस तरह से आप अपने रसोई में गैस चूल्हे को ला सकते हैं। तो आइए जानते हैं रसोई घर के बारे में कुछ और बातें। तो जो आपके पीतल के बर्तन होते हैं या कांसे या स्टील के बर्तन होते हैं उनको पश्चिम दिशा में रखना चाहिए।
चांदी के बर्तन को पश्चिम या उत्तर दिशा में रखना चाहिए और बर्तनों को हमें कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। जैसे रोटी बनाने वाले तवे को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए, कढ़ाई को उल्टा नहीं रखना चाहिए। अगर आप कढ़ाई को धोकर उल्टा रख देते हैं तो सूखने के बाद उसको तुरंत अपने स्थान पर सीधा रख दीजिए या स्टैंड में लगा दीजिए। और जो आपकी परात होती है आटा लगाने वाली, उसको भी कभी उल्टा नहीं रखना चाहिए। रोटी बनाने वाली परात को अगर आप उल्टा रखते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है। और जब भी आप खाना बना के फ्री हो जाएं तो आपको चकला बेलन को झूठे सिंक में कभी नहीं रखना चाहिए। उनको तुरंत साथ के साथ धोकर और साइड में रख देना चाहिए। झूठे बर्तनों में कभी भी चकला बेलन को नहीं डालना चाहिए। और अगर आप किचन में चाकू, कैंची, इनको अगर आप टांग देते हैं हैंगर पे तो नहीं टांकना चाहिए। आजकल मॉडल रसोइयों में ऐसी सुविधा की जाती है कि लंबे बर्तन चाकू और कलछी को दीवार पर टांग देते हैं, कैंची को टांग देते हैं, मगर ये अशुभ है। चाकू और कैंची को हमेशा इस प्रकार रखना चाहिए कि उनका नोकीला हिस्सा नज़र ही ना आए। उनको किसी बॉक्स में या किसी कपड़े में छुपा कर रखना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा करने से आपके घर में कंगाली आती है और आपका जो व्यवहार है वो बहुत ज़्यादा सख्त बनता है। अगर आपके रसोई घर में या घर में कहीं पे भी नल से पानी टपकता है तो वो बहुत अशुभ माना जाता है। इससे आर्थिक तंगी आती है और धन का आगमन रुक जाता है। और ध्यान रहे, कभी भी रसोई घर में ये 5 चीज़ें ख़त्म नहीं होनी चाहिए। पहला चावल, दूसरा गेहूं का आटा, तीसरा नमक, चौथा हल्दी और 5वां दूध। अगर रसोई में चावल ख़त्म हो गए हैं तो उससे शुक्र का प्रभाव ख़त्म हो जाता है और नमक समाप्त होने पर अशुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। गेहूं का आटा समाप्त होने पर मानसिक तनाव बढ़ता है और हल्दी समाप्त होने पर धन की कमी आती है, यानी फालतू धन का नाश होता है। और दूध समाप्त होने पर जो आपकी इच्छाएं होती है उनकी कभी पूर्ति नहीं होती है। इसलिए रसोई में ये 5 चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो आपको लग रहा है कि ये चीज़ें समाप्त होने पर आ गई है तो आप इनको पहले ही मंगा कर रख लीजिए। दोस्तों, रसोई घर में कभी भी दर्पण नहीं लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार रसोई में दर्पण का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रसोई में चूल्हा रहता है और चूल्हा अग्निदेव का सूचक होता है और यदि दर्पण में अग्नि का प्रतिबिंब दिखाई देता है तो ये घर के नाश का कारण बढ़ सकता है। इससे घर में आंतरिक कलह बनी रहती है और घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ सकती है। तीसरा, गुथा हुआ आटा कभी भी हमें रसोई घर में नहीं रखना चाहिए, ना ही फ्रिज में रखना चाहिए। जब महिलाएं खाना बनाती है तब रात में गुथा हुआ आटा बचा हुआ फ्रिज में रख देती है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ये बिल्कुल भी सही नहीं है। पहले बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अगर रात का आप आटा बचा के रखते हैं तो रात में आटा पड़ा एक मुर्दे के समान होता है। घर में चाहे आप एक मुर्दा की लाश रखिए या फिर आप आटा रखिए, इसलिए रात में कभी भी आटा नहीं रखना चाहिए। भले ही आप सुबह आटा लगा के उसको रात तक काम में ले सकते हैं, लेकिन रात में अगर आपसे अत्यधिक क्वांटिटी में आटा लग जाए तो उसको फ्रिज में ना रखें। इससे अच्छा आप गायों को रोटी बनाकर खिला दे या कुत्ते को दे दे, पर लेकिन रात में गुथा हुआ आटा घर में नहीं रखें। जिस घर में रसोई घर और बाथरूम की दीवार एक ही होती है वहां रहने वालों की सेहत हमेशा खराब रहती है, बीमारी कभी पीछा नहीं छोड़ती है। इसलिए रसोई घर और बाथरूम की दीवार एक नहीं होनी चाहिए। अगर आपने रसोई घर में आग की जगह पानी का घड़ा रखा है और पानी की जगह गैस चूल्हा रखा है, यानी आग की जगह रखी है, तो घर में सर्वनाश ज़रूर होता है। कुछ ना कुछ समस्या आती रहती है। इसलिए गैस को उचित जगह पे रखें और पानी के घड़े को उचित जगह पे रखें। रसोई में फ्रिज और सिंक के बीच में गैस नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से घर में झगड़े होते हैं या समाज में झगड़े करवाते हैं। अगर रसोई घर में रात को झूठे बर्तन रखते हो
तो वो बर्तन आपको पूरी रात गालियां देते हैं, आपके घर में सर्वनाश शुरू हो जाता है। आए दिन आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, सुख आपको नहीं मिलता है। तो खास तौर पे ध्यान रखें कि रात को आपको झूठे बर्तन सिंक में नहीं छोड़ना चाहिए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि वो रात भर हमें गालियां देते हैं। और रसोई घर में आप केवल रसोई घर ही बनाएं, उसके अंदर स्टोर रूम ना बनाएं। स्टोर रूम में आलतू फालतू सामान रख देते हैं, इससे लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसलिए स्टोर रूम आप साइड में कहीं और बनाएं, लेकिन रसोई घर में स्टोर रूम नहीं बनाना चाहिए। अगर आप रसोई घर की पट्टी को या गैस को साफ करने वाला कपड़ा यूज़ करते हैं तो उसको डेली का डेली धोना चाहिए, क्योंकि उसमें कीटाणु पैदा हो जाते हैं, बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। इसलिए रसोई घर में इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़े को डेली का डेली गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालकर धो देना चाहिए और उसको कभी भी गेट पर या किचन के नल पर नहीं टांकना चाहिए या वहाँ नहीं सुखाना चाहिए। ऐसा करने से अन्नपूर्णा यानी कि घर की लक्ष्मी रुष्ट होती है। तो दोस्तों, जहाँ पर हमारी रसोई घर में यानी कि जहाँ पर अन्न बनता है, तो यहाँ के बारे में मैंने आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें शेयर की है, कुछ नियम बताए हैं, कुछ नुकसान बताए हैं, कुछ उपाय बताए हैं जो कि आपको बेहद पसंद आए होंगे। और ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आते हैं और हमें इसका पालन करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी जो अन्नपूर्णा है वो कभी भी रुष्ट नहीं होती है, लक्ष्मी का वास होता है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक मेरे प्यारे दोस्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।